हेलो गाइस, मैथ्स हाउस चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। हम पिछले टॉपिक में हमने सर्वांग क्षमता के बारे में पढ़ा था और उसके रूल्स देखे थे और आज हम उसके पीवाईक्यू करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। आज हम कॉन्ग्रुएंसी के सर्वांग क्षमता के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि किसी त्रिभुज की रचना के लिए कम से कम कितने अवयव ज्ञात होने चाहिए। मतलब एक ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें कितने एलिमेंट्स चाहिए, कम से कम कितने एलिमेंट्स चाहिए। तो हम एक ट्राइंगल को बनाने के लिए या तो हमारे पास 3 साइड होनी चाहिए या 1 एंगल दिया हुआ हो, 2 साइड दी हुई हो, तो भी हम एक ट्राइंगल बना सकते हैं। मतलब इसमें ये पूछ रहा है कि कम से कम कितने एलिमेंट होने चाहिए। तो दो दो एलिमेंट से तो हमारे अगर 2 साइड दे दी तो उससे ट्राइंगल बनेगा नहीं। तीन तीन एलिमेंट होने चाहिए, तीनों साइड दे रखी हो तो हम बना सकते हैं ट्राइंगल। एक एंगल दे रखा हो, 2 साइड दे रखी हो तो हम बना सकते हैं। 2 एंगल दे रखे हो, एक साइड दे रखी हो तो हम बना सकते हैं ट्राइंगल को। तो हमें कम से कम 3 एलिमेंट होने ही चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इसमें से असत्य कथन बताना है आपको, गलत कौन सा है वो बताना। और ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है रीट L2 में, आया हुआ है 2011 में। ऑप्शंस देखते हैं कौन सा गलत होगा इसमें। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो। एक त्रिभुज की 2 भुजाएं एवं उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर हो। एक त्रिभुज के 2 कोण और बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर हो। एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो। हमारा ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट था और इस ऑप्शन से हमें ये पता चल रहा है कि त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के लिए पूछ रहा है। ये जो ऑप्शंस दिए हुए हमारे सर्वांग क्षमता से मैच हो रहे हैं। तो इसमें पूछा है कि 2 त्रिभुज की सर्वांग क्षमता के लिए असत्य कथन कौन सा है, इसमें से रोंग कौन सा है जो सर्वांग प्रूव नहीं करता है। फर्स्ट हमने देखा एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो। अगर एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इसके साइड्स, और एक दूसरा ट्राइंगल दिया हुआ है उसकी साइड्स। हमने सर्वांग क्षमता की डेफिनेशन देखी थी कि सेम फर्स्ट ट्राइंगल की जो सेकंड ट्राइंगल है उसकी कॉपी होनी चाहिए। मतलब एकदम उसके ऊपर रखे हम तो वो पूरी तरह से ढक जाना चाहिए। और सर्वांग क्षमता मतलब सभी अंग समान होने चाहिए एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल से, तो वो सर्वांगक्षम होगा। तो इसमें क्या कहा है, तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर। ये साइड इक्वल हो, ये साइड इक्वल हो, ये साइड और ये वाली साइड इक्वल हो, तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सर्वांगक्षम हो जाएगा। तो हमारा ये वाला तो सही है। एक त्रिभुज की 2 भुजाएं एवं उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर हो। एक त्रिभुज, ये वाला ही ट्राइंगल देख लो कि 2 साइड और उनके बीच का कोण, ये और ये, इसके बीच का ये वाला एंगल ले लो। जिसे अलग से बना के देख लेते हैं। ये कोई ट्राइंगल है और ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। इसकी 2 भुजाएं, एक ये और उसके बीच का कोण ये वाला, और दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं, ये इसकी संगत भुजा ये वाली। हमने जैसे माना कि ए बी सी है ट्राइंगल और वो सर्वांगक्षम है पी क्यू आर के। तो ए बी के सर्वांगक्षम ये ए बी है, ये पी क्यू आर है। ए बी के सर्वांगक्षम कौन सी साइड हुई, पी क्यू, ये पी क्यू। और दूसरी बी सी, इसके क्यू आर, ये क्यू आर, ये 2 साइड्स त्रिभुज की संगत भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर हो। ये बीच वाला कोण ये वाला इक्वल हो, तो ये कौन सा, एस ए एस रूल। तो ये वाला सर्वांगक्षम प्रूव कर रहा है। एक त्रिभुज के 2 कोण और उनके बीच की भुजा, कोई भी दो एंगल दिए हुए हो, ये तो इसका ये वाला एंगल, इसका संगत एंगल ये और इसके बीच की साइड 2 एंगल इक्वल हो, तो तीसरा अपना आप हम ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसको इक्वल है। तो ऑब्वियसली जो थर्ड एंगल बचा है वो इसके इक्वल ही होगा। तो हमें पता ये सर्वांगक्षम हो जाएगा फिर। तो ये वाला भी सही है हमारा। और एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो। अब अगर हमें ये दे दे कि ये ट्राइंगल दिया हुआ है आपको, इसकी साइड्स दी हुई है
ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, ये भी दे दिया हमें मान लो 60 और ये वाला भी 60। एक दूसरा ट्राइंगल हमें और दे दिया, इसमें भी एंगल सेम ही है, तीनों ही एंगल कितने 60 डिग्री के, 60 और 60। तो क्या होता है कि अगर एंगल सेम हो तो हम एक छोटा डायग्राम भी, छोटा ट्राइंगल भी हम 60 एंगल लेकर बना सकते हैं, और एक बड़ा सा ट्राइंगल भी हम 60 एंगल, सब सारी भुजाओं का 60 एंगल लेकर बना सकते हैं। तो क्या सर्वांगसम होंगे? नहीं होंगे। ये ऐसा ट्राइंगल जो बनता है उसे हम समरूप सिमिलर ट्राइंगल कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो साइड्स होती है, साइड की लेंथ डिफरेंट हो गई, एंगल भले ही सेम हो। तो ये वाला हमारा रॉन्ग हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी दशा दो त्रिभुजों की सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है? इसमें भी हमें ये बताना है कि अगर दो ट्राइंगल हो तो वो सर्वांगसम कैसे होते हैं, इनमें से कौन सा है जो सर्वांगसम होने के लिए सही नहीं है, गलत होगा उसे हमें बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है रीट L2 2012 में आया हुआ है। ऑप्शन देखते हैं हम, कौन सा सर्वांगक्षमता के लिए फैक्ट नहीं है? दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में समान हो। सेम पिछले वाला क्वेश्चन ही सेम हमारा ये रिपीट हो गया, और ये वो 2011 में आया था और ये 2012 में सेम क्वेश्चन है। ऑप्शंस भी सेम है, देखो दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो, दो साइड्स दे दी, ये वाला ये रूल, और इसमें तीनों भुजाएं एस एस एस, दो कोण और उनके बीच की भुजा, दो एंगल ये और उनके बीच की साइड, ये तीनों रूल फॉलो हो रहे हैं, और तीनों कोण तीनों एंगल बराबर होंगे, तो ये किसका रूल होता है? ये सिमिलरिटी वाला रूल होता है, वो समरूपता का रूल होता है। तो इसका असत्य कथन कौन सा हो गया? यही। ऑप्शन भी सेम थे एबीसीडी से, कौन सा? उसमें भी डी ऑप्शन सही था, इसमें भी डी ही सही है, एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, चित्र डायग्राम ये है इसका कि त्रिभुजों की सर्वांगक्षमता का कौन सा प्रतिबंध इसमें लागू होता है, सर्वांगक्षम होने के लिए इसमें से कौन सा रूल है जो इस डायग्राम को फॉलो कर रहा है। तो अब इस डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं, देखो ये एक एंगल दिया हुआ है, इसमें ये दो ट्राइंगल बने हुए ए बी ओ सी और ये डी, इसमें एक एंगल दिया हुआ है इधर 75 डिग्री का, ये वाला एंगल दिया हुआ है इसमें 75 डिग्री का, एक एंगल इक्वल हो गया। और फिर हम देखते हैं ये साइड दी हुई है, एक साइड इसकी 3 सेंटीमीटर दी हुई है, इसकी भी 3 सेंटीमीटर दी हुई है, तो दोनों की एक एक साइड इक्वल हो गई, एक एक एंगल इक्वल हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो ये एंगल और इस ट्राइंगल का ये एंगल, देखो ये दोनों एंगल इक्वल है, क्यों? अपोजिट एंगल से, अपोजिट एंगल से दोनों एंगल इक्वल हो गए, ए ओ बी और सी ओ डी, ये एंगल इक्वल हो गया। तो हमारा इसमें कौन सा रूल फॉलो हो गया? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ये तो साइड 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 तीनों साइड नहीं है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड नहीं है, दो एंगल है, समकोण कर्ण नहीं है, एंगल साइड एंगल, ये वाला रूल। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कोण भुजा कोण रूल इसमें फॉलो हो रहा है। ये क्वेश्चन आया हुआ 2017 में रीट L2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज की सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त चारों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि दिया गया त्रिभुज, देखो किसी त्रिभुज की सभी भुजाओं के मध्य बिंदु, हमने ये ट्राइंगल दिया, हमें कोई भी कहा है कि कोई ट्राइंगल है जिसकी सभी भुजाओं के मध्य बिंदु, ये ए बी सी कोई ट्राइंगल है, इसके सारी साइड्स के मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट हमने ये ले लिया, इस साइड का मिड पॉइंट ये और इस साइड का मिड पॉइंट ये, मध्य बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त चारों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। देखो इसको मिला लो, इससे 4 ट्राइंगल बन रहे हैं, ये देखो 1 2 3 और ये 4, क्या ये चारों ट्राइंगल सर्वांगसम होंगे? अब देखो जब मिड पॉइंट से हम सभी की भुजाओं के मिड पॉइंट से हम मैच करते हैं, तो इससे जो ट्राइंगल बन रहा है, ये चारों ही ट्राइंगल की लेंथ सेम होती है, सर्वांगसम होंगे। तो हमारे इसका
और ये किस में होता है, अगर समबाहु त्रिभुज हो उसी में ये होता है। इसके लिए कौन सा त्रिभुज होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज होना चाहिए। ये साइड ये साइड ये साइड अगर इक्वल हो तो उनके मिड पॉइंट को मिलाएंगे जिससे वो ट्राइंगल बनेगा, और वो ट्राइंगल बनाने के बाद हमें 4 ट्राइंगल दिखेंगे, इसमें वो सारे सर्वांगसम होंगे। ऐसा किस ट्राइंगल में होता है, तो वो समबाहु त्रिभुज में होता है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज दो भुजाओं के मिड पॉइंट से मिलाएंगे तो वो सेम नहीं बनेगा, सर्वांगसम नहीं होगा। समकोण त्रिभुज में भी नहीं बनता, विषमबाहु त्रिभुज में भी नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के, और ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल आर पी क्यू के सर्वांगसम नहीं है। इसमें दिया हुआ हमें क्वेश्चन में कि जो ये दो ट्राइंगल है वो तो एक दूसरे के सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, और जो ये ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें पी क्यू आर दिया हुआ है, आर पी क्यू दिया हुआ है, इसमें ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए गलत कौन सा होगा। अब असत्य कथन आपको बताना है, इसमें से ऑप्शंस देखो। ये देखो ए ऑप्शन में दिया हुआ कि ए सी इक्वल टू पी आर, सर्वांग क्षमता की प्रॉपर्टी हमें पता है, हमने ट्राइंगल बनाकर देखा था। जैसे ये ट्राइंगल ए बी सी ऐसे दिया हुआ, ये पी क्यू आर दिया हुआ, तो इसकी ये साइड ए बी साइड किसके इक्वल होगी, पी क्यू के। क्या ऑप्शन में ये दिया हुआ ए बी पी क्यू के इक्वल है, ए बी पी क्यू के नहीं, यहाँ ए बी पी आर के इक्वल है। तो हमारे यही ऑप्शन है, इसमें गलत पूछा था, यही ऑप्शन हमें पहले से ही फर्स्ट देखने पे ही मिल गया। ए बी किसके इक्वल होना चाहिए, पी आर के, पी क्यू के इक्वल होना चाहिए, और यहाँ दिया हुआ पी आर के। और बी सी और ऑप्शन भी देख लेते हैं हम, बी सी किसके इक्वल होना चाहिए, क्यू आर के। बी सी, ये रहा बी सी क्यू आर के इक्वल होना चाहिए। फिर ए सी, ये ए सी है जो किसके इक्वल होना चाहिए, पी आर के। ए सी है पी आर के इक्वल है, और ये जो बी सी है ये क्यू आर के इक्वल होना चाहिए, ये बी सी क्यू आर। ये ऑप्शन ऐसे कुछ दे दिया, हम इस ऑप्शन को चेंज कर लेते हैं एक को, नहीं तो दो गलत हो जाएंगे इसमें। तो यहाँ पी क्यू, ये पी क्यू किसके इक्वल होएगा, ए बी के। तो यहाँ हम इस ऑप्शन में करेक्शन कर लेते हैं, ए बी क्या होएगा, ए बी किसके इक्वल, पी क्यू के। ए बी पी क्यू के इक्वल होएगा, तो ये सर्वांगसम होगा। ये बी सी क्यू आर, बी सी क्यू आर, ये भी सर्वांगसमता की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यह दिया गया है कि दो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर एंड ए बी सी में एंगल पी 25 डिग्री, एंगल सी 25 डिग्री, एंगल क्यू और एंगल बी 90 डिग्री के है, और पी आर दिया हुआ है एंगल सी ए के, तो इसमें से कौन सा सत्य कथन होगा। कौन कौन से ट्राइंगल दिए हुए, दो समकोण त्रिभुज दिए हुए पी क्यू आर, एक ट्राइंगल आपका दिया हुआ है इसमें क्यू और ये बी, पी क्यू आर समकोण ट्राइंगल दे रखे। ठीक है, बना लेते हैं हम रफ डायग्राम। पहले कौन सा है, पी क्यू आर, इसमें 90 डिग्री का कौन सा एंगल दिया हुआ है, ये रहा 90 डिग्री का। और नेक्स्ट ट्राइंगल है हमारा ए बी सी, इसका भी रफली डायग्राम बना लेते हैं। ए बी सी, इसमें एंगल बी है वो 90 डिग्री है, तो एंगल क्यू एंगल बी 90 डिग्री हो गया। नेक्स्ट जो बचा ये एंगल पी है वो 25 डिग्री का है, ये एंगल है ये 25 डिग्री है, और इसमें एंगल सी है वो 25 डिग्री का है। ठीक है, और जो पी आर है, कौन सी साइड, पी आर किसके इक्वल है, सी ए के। ये दोनों साइड्स इक्वल है, और ये दो एंगल, इसके ये एंगल इक्वल है, इसके ये एंगल इक्वल है, तो इसमें हमारा कौन कैसा ट्राइंगल बनेगा, इसको ले लिया पी क्यू आर। ये ट्राइंगल पी क्यू आर किसके सर्वांगसम होएगा, इसकी पी एंगल 25 डिग्री का है, तो इसमें सी एंगल 25 डिग्री का है। तो आप इसमें ट्राइंगल कैसे बनाओगे, सी 90 डिग्री का कौन सा, इसमें क्यू था तो इसमें बी, और सी बी ए। अब इसमें देखो कौन सा मैच हो रहा है अपने, पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी बी, ए सी बी पी क्यू आर नहीं हो रहा, बीच में ये सी वाला एंगल, यहाँ क्यू है,
Q अपना 90 डिग्री और इसमें ये एंगल है C है ये 25 डिग्री, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। नेक्स्ट है PQR सर्वांगसम है त्रिभुज CBA के, तो PQR CBA, P 25 C 25 PC Q 90 डिग्री, इधर B 90 डिग्री, A ये नेक्स्ट ये R और ये A इक्वल हो गया, तो R और इसमें साइड कौन सी दी हुई थी PR CA के, तो ये जो PR है वो CA के ये इक्वल है, सेम मैच हो रहा है, तो ये वाला हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा कुछ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR सर्वांगसम त्रिभुज है, यदि एंगल ABC 52 डिग्री है और एंगल PRQ 80 डिग्री है, तब एंगल ACB हमें फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। सॉल्यूशन है इसका, जैसे हमें दिया हुआ क्वेश्चन में कि ABC और PQR जो ट्राइंगल है वो सर्वांगसम त्रिभुज है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, तो हम इसका रफली एक बार डायग्राम बना के देख लेते हैं। मैथ्स में डायग्राम बहुत जरूरी होते हैं। ABC और ये है ये कोई ट्राइंगल है PQR, हमें ये PQR ये ऐसे, ये दोनों एक दूसरे के ऐसे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, ये सर्वांगसम है। ABC कितना है, ABC है 52 डिग्री, ABC मतलब ये जो B एंगल है उसमें ये 52 डिग्री का है, तो इसमें क्या दिया हुआ है ABC PQR इसके सर्वांगसम है, तो PQR ये जो इसमें B एंगल 52 डिग्री का है, तो इसमें Q एंगल कितना हो जाएगा 52 डिग्री का। फिर नेक्स्ट PRQ, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि PRQ जो है वो 80 डिग्री का, तो इसमें R वो एंगल है वो 80 डिग्री का है, ये 80 डिग्री का है, तो एंगल हमें क्या पूछा एंगल CAB, इसमें भी ये C और ये R दिया हुआ 80 डिग्री, तो इसका भी ये क्या हो जाएगा ये 80 डिग्री हो जाएगा। अब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, इसका ये और इसका ये दोनों इक्वल होंगे, तब ये पूरा सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएगा। तो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। हमें पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है 180 डिग्री। हमें क्या दिया हुआ एंगल A हमें फाइंड करना है, ये देखो एंगल A CAB बोलो या BAC बोलो, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। एंगल A हमने ऐसे लिख दिया इसको, B कितना दिया हुआ है 52 डिग्री, C कितना है 80 डिग्री और ये कितना है 180। अब एंगल A जो फाइंड करना उसको इधर ही रख दो, 180 में से ये 80 निकालना है और इधर का ये 52 इधर आके माइनस हो गए, तो क्या हुआ 180 में से 80 गए 100 बचे, 100 में से 52 और निकाले, तो आपका ये एंगल कितना हो जाएगा 48 डिग्री का। ये एंगल कितना आ जाएगा 48 डिग्री का। यही हमें पूछा, एंगल ए ही पूछा है, एंगल ए 48 डिग्री का हो जाएगा, एंगल पी भी 48 डिग्री का हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल BAC लिखो या फिर एंगल CAB भी लिखो, ये कितना आ जाएगा हमारा 48 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज EFG के, किसके ABCEF और AB किसके इक्वल है, ये जो AB साइड है वो किसके इक्वल है EF के, इस साइड के इक्वल है, AB EF के इक्वल है, तब X एंड Y के मान ज्ञात करने हमें, ये LDC 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। X और Y की वैल्यू फाइंड करनी है, ये साइड इक्वल दे रखी और हमें कहा हुआ है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, मतलब इसकी ये साइड कैसे दिया हुआ ABC, ट्राइंगल ABC सर्वांगसम है ट्राइंगल EF और G के, तो इसमें AB किसके इक्वल है
ई एफ के, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। बी सी किसके इक्वल हो जाएगी, एफ और जी के। बी सी किसके इक्वल होगी, एफ जी के। हमें बी सी यहाँ पर कितनी दी हुई है, y प्लस 2x, और f और g कितनी है, एफ जी, ये है 10x माइनस वाई के। तो इससे हम पहले ये वाली साइड देख लेते हैं, क्योंकि इससे x की वैल्यू आ जाएगी, इसमें दोनों वेरिएबल है। तो फिर ए बी बी सी ये हो गया। अब ये ए सी किसके इक्वल होगी, ई जी के। ए सी किसके इक्वल होगी, ई जी के। ए सी ई जी, तो ये कितनी है, 2x प्लस 8 इक्वल टू किसके हैं, 10x के। ये साइड दी हुई है। ये x वाले एक जगह लेके जाओ और विदाउट x वाले एक जगह रखो। 10x माइनस 2x, 8 इक्वल टू ये कितने बचे, 8x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 से 8 1 आ गया। अब ये x की वैल्यू है, इस इक्वेशन में रख दो। ये जो इक्वेशन है ये फर्स्ट हमने सपोज करी, और ये वाली इक्वेशन हमारी सेकंड थी। तो इस फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू रख दो, तो y की वैल्यू भी आ जाएगी। इसमें रखो y प्लस 2x इक्वल टू 10x माइनस वाई। इसमें किसकी वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू 2, x की जगह 1 10, और x की जगह हमने रखा 1 और माइनस वाई। तो ये क्या हो गया, y एक जगह रखो, माइनस का y है इधर लाए लेकर आओ, तो y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y, और ये है 10 और इधर माइनस का 2y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 8, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो हमारा x कितना आ गया 1 और y कितना आ गया 4। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई एफ डी ई एफ एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु है, मतलब मिड पॉइंट है। तो इसमें से सत्य कौन सा होगा, कौन सा सही है इसमें से। डी ई एफ एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु है। हम ट्राइंगल से बनाकर देख लेते हैं एक रफ डायग्राम। हमने ये बनाया ट्राइंगल, कोई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं इक्वल है, ए बी सी, इसकी भुजाओं बी सी का क्या है, मध्य बिंदु, बी सी का मध्य बिंदु कौन सा है, डी। और फिर सी ए का मध्य बिंदु कौन सा दिया हुआ हमें, ई। और ए बी का मिड पॉइंट कौन सा है, एफ। डी ई एफ, तो इसमें से सही कौन सा होगा, जो ये ट्राइंगल डी ई एफ बन रहा है, ये ट्राइंगल इसको बना दो डी ई एफ। देखो हमने ऐसा क्वेश्चन पिछले एक क्वेश्चन किया था हमने, जिसमें चारों ही ट्राइंगल कैसे आए थे, सर्वांगसम आए थे। ये देखो एंगल डी ई एफ, एंगल ए एफ ई, ये वाला ट्राइंगल, और बी डी एफ और एंगल सी डी ई क्या होंगे, सर्वांगसम। सभी सर्वांगसम है। समबाहु त्रिभुज में जो मध्य बिंदु, भुजाओं की मध्य बिंदु से मिलाने पर जो त्रिभुज बनता है, उसके बाद ये जो चार त्रिभुज हमें दिखेंगे वो चारों ही सर्वांगसम होंगे। और समबाहु त्रिभुज में चारों ट्राइंगल इक्वल है, तो इनकी समरूपता देखेंगे, तो ये चारों ट्राइंगल समरूप भी होंगे। और इनका एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो सारे त्रिभुज इनकी सेम साइज है, सारी साइड सेम है, सारे एंगल सेम है, तो इनका एरिया फाइंड करेंगे तो वो भी सेम आएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, ये डी। तो आज हमने सर्वांग क्षमता के 10 क्वेश्चन किए, और इससे आपका ये सारा पूरा टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस अच्छे से लिए थे और सारे रूल्स देखे थे, रूल्स को फॉलो करते हुए हमने ये क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लिए। एक बार फिर से मैथ्स हाउस चैनल को आप जिन्होंने नहीं देखा है उनको भी बताइए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।